नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी। आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की। मोदी सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या मोदी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? ये एक बड़ा मुद्दा है। अब मुद्दा क्यों है? अगर हम 2014 की बात करें तो उस समय जब सत्ता पक्ष सामने आया था तो ये था इस बार मोदी सरकार। मोदी सरकार मतलब कि संगठन से मोदी बड़ा हो गया था और मोदी की सरकार मांगी गई थी, और मुझे लगता है ये प्रमाणित भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी मोदी के सामने बहुत बौनी हो गई, और भारतीय जनता पार्टी, बल्कि मैं कहूँगा कि संघ परिवार के परिवेश में ऐसा पहली बार हुआ कि संघ को अपनी बात मनवाने के लिए मोदी की तरफ देखना पड़ा। अब ये मोदी की कार्यप्रणाली थी या क्षमता थी या भारतीय जनता पार्टी का हथियार फेंकना था, इसे तो मैं प्रमाणित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये अवश्य कह पाऊंगा कि मोदी इन सब पे हावी रहा। अब हम हाल की घटना पर आते हैं। मंत्रिमंडल का पुनर्विस्तार या पुनर्गठन, या अगर हम ये कहें आम जनता की भाषा में कि मोदी का धोबी पछाड़, मोदी का धोबी पछाड़। अब आप कहेंगे धोबी पछाड़ शब्द राजनीति में क्यों इस्तेमाल हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, गौड़ा, डॉक्टर हर्षवर्धन, बड़े नाम हैं। 12 ऐसे मंत्री जिनका वजूद था और वो मंत्रिमंडल से बाहर हो गए, और उनके स्थान पर जो लोग आए वो अनसिकंदर, शब्दों का फेर है, अनसिकंदर, जिन्हें कार्य करने का किसी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो आए और उन्हें जो मंत्रालय दिए गए। अब आप देखें कि बड़े बड़े मंत्रालय नए नए मंत्रियों को, और ये क्या क्या दिखाना चाहते हैं मोदी? मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि कार्य जो है वो बोलता है, व्यक्ति नहीं बोलता, जैसा वो कह रहे हैं। मैं भी मान लेता हूँ, शायद आप भी मान रहे होंगे, लेकिन ये जो गाज गिरी, क्यों गिरी? रविशंकर प्रसाद केवल इसलिए गए, और केवल इसलिए गए कि उनकी धमकाने की जो शैली थी, अपनी बात वो धमका कर करते थे। लोग मुझे भी कई बार कहते हैं कि मैं बोलते हुए बहुत अक्खड़पन में कई बार आ जाता हूं। मैं इसलिए आता हूं कि मैं जनता की आवाज़ हूं। रविशंकर प्रसाद जब अक्खड़ में आते हैं तो वो सरकार की नीतियों पर आते हैं, और सरकार की नीतियां अक्खड़पन से नहीं चलती। प्रकाश जावड़ेकर इसलिए गए कि उन्होंने अपनी बात हमेशा दूसरे के ऊपर थोपी, सुनी नहीं। और डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की बात रखने में नाकामयाब रहे। इसी तरह सारे मंत्रियों ने अपने जो पक्ष रखे वो कहीं ना कहीं सरकार की छवि बिगाड़ने वाले थे, बनाने वाले नहीं थे। जरूरी था कि कुछ ना कुछ बदलाव होता, लेकिन अगर इन बड़े मंत्रियों को समझाकर या इनके विभाग बदलकर
इन्हें एडजस्ट किया जाता तो मुझे ये लगता है कि जनता ये मान लेती कि इन्हें दंड मिला है। लेकिन इन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर, इनकी छुट्टी कर, इन्हें बाहर खड़ा करने का मतलब यह है कि ये समझाया गया है कि जो प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेगा उसका यही अंजाम होगा। वैसे अक्खड़पन, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आजकल में संबित पात्रा हैं, प्रवक्ता हैं, अब वो सरकार के प्रवक्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैसे जब वो बोलते हैं तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन बचाव वो सरकार का करते हैं। लेकिन आप देखें कि अभी 2 दिन पहले ही राकेश टिकैत ने किस तरह संबित पात्रा को धमकाया और यहाँ तक कह दिया कि ये तो भट्टे का मुंशी है। जो मुंशी का काम होता है कि जो लिख के दे दिया आके सुना दिया, और जो यहाँ से लिख के ले गया वहाँ सुना दिया, तो भट्टे का मुंशी बना दिया। आज BKU के एक नेता थे युद्धवीर जी, उन्होंने एक दूसरे गौरव भाटिया जी को, वैसे गौरव भाटिया जी को तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये बदतमीजी के मास्टर हैं, बदतमीजी करना जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बदतमीज हैं उन्हें टीवी पर भेजा जाता है, ये युद्धवीर जी ने कह दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरा मानना यह है कि सहनशीलता से अगर बात की जाए तो बड़े अच्छे ढंग से कही जा सकती है, उसका असर अच्छा होता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे और बात करेंगे।